अब तक तो आपको दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रोटेस्ट के बारे में नॉलेज मिली गई होगी और आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन में जो लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट जो था उसका मेन मुद्दा, जो टॉपिक था, वो था कि नीट का पेपर लीक होना और सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में गफला होना। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जेएनयू वाले आके अपनी ढपली बजाने लगे, कि एलजीबीटीक्यू वाले अपनी नाइट्स मांगने लगे, लोग करप्शन पर लड़ रहे हैं, लोग तेल की भाव बढ़ गई उस पर लड़ रहे हैं। जो मेन टॉपिक था वो कहीं दिखा ही नहीं। जो नीट का जो स्टूडेंट था वो जो तकलीफ में था, वो तकलीफ कहीं दिखी ही नहीं। लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रहे थे, वहाँ पे अपनी इंगेजमेंट बना रहे थे, रील बना रहे थे बड़े तरीके से कि आप क्यों आए, आप क्यों आए, मस्त मजे ले रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? मोदी मीडिया आई वहाँ पे, मोदी मीडिया का बड़ा मजाक उड़ा, लेकिन मोदी मीडिया का मजाक उड़ाना तो मेन हमारा टॉपिक था ही नहीं। टॉपिक तो नीट का पेपर लीक था। ऐसा क्यों हुआ, आज की पूरी वीडियो के बारे माध्यम से समझने वाले हैं पूरे टॉपिक को। और क्या ये जो प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल हुआ या फिर फेल हुआ, इसके बारे में भी बात समझ लेना चाहिए। बाकी अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हो निवाइन चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट हम डालते हैं और ऐसी भी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। बाकी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका नया आई गेस नया निकल चुका है, वो कहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब ऑफिशियल से कि नहीं है समझ नहीं आया अभी मेरे को, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने वार्निंग दी थी कि हम लोग अभी और प्रोटेस्ट करेंगे और स्टेट्स पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। उन पर 39 डिग्री का गर्मी तो झेली नहीं गई, लेकिन अभी भी बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन, और एकदम शुरुआत से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अभिजीत डिप्के जो हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर बताए जाते हैं, वो आते हैं एयरपोर्ट पे और ऐसे अपनी किताब को लेके आते हैं कि वो जो किताब थी उसका नाम था माई ऑटोग्राफी बाई B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर की किताब को लेके चलना का मेरे को कोई तो समझ नहीं आया। और इंडियन जर्सी पहनी हुई थी, जो क्रिकेट जर्सी होती है वो पहनी हुई थी, उसका भी कोई तुक मुझे समझ नहीं आया। अगर जो भी पार्टी सपोर्टर हैं, जो कट्टर पार्टी सपोर्टर बन चुके हैं, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका क्या तुक था जो उन्होंने किताब का पकड़े हुए उन्होंने एंट्री ली और इंडियन जर्सी को पहन के उन्होंने मतलब एयरपोर्ट से एंट्री ली। और फिर वो जाते हैं दिल्ली पुलिस पे परमिशन लेने के लिए प्रोटेस्ट की। वो सब ठीक है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मूव था। उन्होंने पहले से नहीं मांगी परमिशन, उन्होंने मतलब शहर पहुँच के परमिशन ली, इससे कि अच्छा खासा प्रेशर बन सके पुलिस पे और वो परमिशन दे। कि बहुत स्मार्ट मूव था, मैं मानता हूँ, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ कि बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू होता है जंतर मंतर में। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो आपका पहला प्रोटेस्ट था, सही था कि ठीक, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन 22 मिलियन फॉलोअर्स अगर इंस्टाग्राम पे थे तो 22 मिलियन का होता है 2 करोड़ 20 लाख, कम से 20 लाख लोग आपके कम से कम फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा, उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं लगातार। 20 लाख लोग तो मुझे दिखे ही नहीं पूरे प्रोटेस्ट में। 2 करोड़ की तो बात रहने ही दो। इसका मतलब तो यही होगा कि जो लेजी इंसान थे वो घर ही पड़े रह गए और फालतू लोग जो थे वो जंतर मंतर में आ गए। बेसिकली लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि आजकल कहीं भी जेसीबी की खुदाई मचती है तो उतने लोग तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। तो प्रोटेस्ट पे जब हो रहा था तो वहाँ पे जेएनयू के लोग आ गए, अपना ढपली बजाने लगे, अपना अब डांस जो भी उन्होंने करते हैं, जो भी हरकतें करते हैं उन्होंने करनी शुरू कर दी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पे। मुद्दा था कि नीट के पेपर लीक क्यों हुआ और बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड है उसका जो घपला, जो पेपर चेकिंग में घपले कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं वो। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे जेएनयू ने अपने आज़ादी ब्राह्मणवाद से आज़ादी, वहाँ पे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका कोई तुक नहीं बन रहा था। वहाँ पे फिर आ गए एलजीबीटी कम्युनिटी वाले, जो कि अपना राइट्स मांगने लगे और जिसका कोई तुक नहीं बनता था पूरे प्रोटेस्ट के अंदर। ठीक है, फिर लोग आ गए जिनको यही नहीं मालूम था कि क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मतलब क्या यहाँ पे खड़े हुए सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। आधी जनरेशन तो इसी लोगों की थी। ठीक है, बस लोग ऐसे ही घूम रहे थे जंतर मंतर के। मैं तो वैसे भी अच्छी खासी भीड़ आती है, तो आधी भीड़ तो वहीं पर खड़ी हुई थी। आगे क्या है, बात समझाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, कि जो लोग वहाँ पे थे उनको यही नहीं मालूम था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो सबसे बड़ी हंसी की बात तो यही थी, जब मैं छोटा था, अभी तो मैं काफ़ी 15 साल का हो चुका, जब मैं और छोटा था तो मुझसे मेरे टीचर्स कहा करते थे कि बेटा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो कि होमवर्क इन्होंने अच्छे से किया नहीं था। अगर प्रोटेस्ट करने लोग आ रहे थे तो एक बार चलो देख ही लेते, एक बार फ़ोन पे ही निकाल के भाई प्रोटेस्ट किस बारे में है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में और क्यों हो रहा है। मीडिया सवाल कर रही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो सामने से जवाब दे रहे हैं कि आप बता दीजिए कौन है।
तो ये जिस लेवल का मजाक हुआ है, ये तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 4 दिन की चांदनी है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी सच में कुछ करके दिखाने वाली है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक पहले डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे कहीं पे, और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर भी मिल जाएगी आपको। इसमें मैंने प्रॉपर समझाया था, और उस टाइम पे मैं समर्थन भी हल्का हल्का कर रहा था। मैं समझ रहा था हो सकता है ये पार्टी कुछ रेवोल्यूशन लाए और कुछ ऐसा करके दिखाए जो हमारी रूलिंग पार्टी नहीं कर पा रही। तो हर पार्टी को रूल करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स लगते हैं जो पार्टी को रन कराते हैं। तो पहले तो वो हो गए जिन्होंने पार्टी बनाई थी, अभिजीत दीप के। उसके बाद कुछ 3 नाम मैंने अभी नए सुने और 3 नाम अभी उभर के आए हैं। वो है सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांगा। जो कि मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये किसी ने नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं पोल वोल डला था। कैसे ये लोग एकदम से उभर के आ गए, कैसे ये लोग स्पोक पर्सन बन गए पार्टी की। कहाँ गई डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी की नारे लगा रहे थे ये लोग। ये जो फॉलोइंग कैंडिडेट्स चुने गए हैं, इनमें से कहाँ से जो डेमोक्रेसी लगी कि, और पार्टी को लगा, पार्टी के मेंबर्स को लगा, जो पार्टी को फॉलो कर रहे हैं उनको लगा कि भाई ये फॉलोइंग पीपल ठीक रहेंगे जो कि हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से एक नाम वो है जो कि ध्रुव राठी, जो हमारे यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उनके स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। उनके कंटेंट राइटर जो हैं वो हैं उनमें से विजेता, ठीक है। और ये समझना बहुत इमेच्योर वाली बात है कि ये मुझे ठीक लगा, ये मुझे ठीक लगा, चलो ये ठीक लगा मुझे कि ठीक है ये आप हमारे स्पोक पर्सन हैं। तो ये कहाँ गई हमारी डेमोक्रेसी, ये समझना एकदम मतलब बिल्कुल बाहर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट की, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे, एकदम से मैं आपको समझाने लगा था कि ये जो फॉलोइंग मेंबर्स हैं इनके हालात समझा रहा था कि ये लोग कैसे अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट की। पहली बात तो वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं था, जो कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ 100% कि भाई तुम्हारा पहला प्रोटेस्ट था। और जो हमारे अभिजीत थे उन्होंने उनके कुछ खास लिंक भी नहीं थे इंडिया में, जो कि वो इतना बड़ा अरेंजमेंट कराते, इतने अच्छी पॉपुलेशन को संभाल पाते। बाकी ये है कि बस कैमरे का खेल है। कहीं कहीं पे लग रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंची है प्रोटेस्ट करने के लिए, कहाँ कहीं लग रहा है कि बहुत कम मात्रा में पहुंची है। मैं वहाँ पर था नहीं, तो मैं इस बात को क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि कितनी पॉपुलेशन थी, कैसे क्या था, इसको तो मैं क्लेरिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी पहुँचनी चाहिए थी उतनी तो कहीं नहीं थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू सुना, समझा, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बता दूँ वैसे तो उनका भी सेम टेक था कि इतनी पॉपुलेशन तो नहीं पहुंची जितनी उम्मीद थी, ठीक है। और अब आते हैं कि भाई 29 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में जंतर मंतर के एरिया में पहुंच गया था। तो अभिजीत दीप के जो थे वो गर्मी के मारे झटपटा रहे थे, गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। और वहाँ से लोग कहते हैं चल एसी चलाओ की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर से। और जो सौरभ दास है वो कॉफ़ी लेके, उनको कोई तो पंखा कर रहा है, उनको इतनी गर्मी लग रही है, ठीक है। ये तो हालत है उन लोगों के जो बात कर रहे हैं कि हम देश को बचाएंगे और देश को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ये हाल है उन लोगों के जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो बात करते हैं कि हम एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को हम हटा देंगे वहाँ से, उनकी पोस्ट है, उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये उनकी बातें हैं जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये उनकी बातें हैं जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को बदल देंगे। जैसे नेपाल में रेवोल्यूशन आया है ऐसा ही इंडिया में रेवोल्यूशन आएगा, और अच्छे से हम इस इंडिया को रूल करेंगे, अच्छे से इंडिया को मतलब चलाएंगे, अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे। ये उनके हालात हैं। जैसे 29 डिग्री टेम्परेचर नहीं झेला जा रहा। एक आम आदमी 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे घूमता है। चूँकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अमेरिका से आया हुआ बंदा, मुझे पता है, सच बताऊं तो मेरा कोई ऐसा हिटरेट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाले लोग ये डिसाइड करेंगे कि भारत का फ्यूचर क्या होगा। वो हमारे देश की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी अजीब और मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग लगता है कि भारत में रह के ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा काम। तुम भारत में रह के तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आ रहे। अब ये लोग यहाँ पे आए, दिल्ली जब आए, अब यहाँ पे इनसे 2.5 घंटे नहीं रुका गया, 2.5 घंटे में इनकी सांस फूल रही है, 2.5 घंटे में लोग हालत ख़राब हो रही है। ये हमारे देश का हमारे भारत देश का इतिहास, भारत देश को लिखने का काम करेंगे जिन पे सांस नहीं, जब गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही। और एक इंटरव्यू ये भी आ रहा है, जो ध्रुव राठी के राइटर है विजेता, मिस्टर विजेता, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको नहीं लगता, मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं हुई। तो वो सामने से रिप्लाई करते हैं कि आप दे दो चंदा। तो ये तो इनकी टोन है बात करने की कि आप दे दो चंदा। मीडिया से ये लोग चंदा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये
इसका एक अच्छा खासा रिप्लाई हो सकता था कि भाई हम पहली बार कर रहे हैं, हमसे चंदा नहीं बना और हम लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छे से को करने का, अभी हमारा पहला प्रोटेस्ट है। तो ये सब बातें लोग कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अच्छा खासा अच्छी अपना एटीट्यूड झाड़ते हुए इतना अच्छी बात कही, उन्होंने इतनी अच्छी बोली बोली कि हम पे तो नहीं है, आप चंदा कर दीजिए। तो इस हिसाब से तो ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करके ये लोग हीरो बन जाएंगे। समझ नहीं आता। मैं मानता हूँ कि मीडिया बिकती है और मीडिया बिकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा बिका हुआ है। उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था जिससे कि कोई भी उनकी पार्टी को हार्म पहुंचता। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि कोई लड़ने तुमसे आए तो वो लड़ तभी तुमसे पाएगा जब तुम उसको हल्का सा मौका दोगे। तुम उसको मौका ही नहीं दोगे कुछ बोलने का तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो तो उसके ऐसे हाथ बन जाएंगे। तुमने उसको उल्टी बात करी और तुमने उसका बहुत प्यार सा रिस्पॉन्स किया तो उसके तो हाथ बन गए ना। जब मीडिया को तुम ऐसा रेस्पॉन्स ही नहीं, ऐसा कुछ करने ही नहीं दोगे कि भाई वो कुछ बोले, तभी तो तुम, ये तो जाते हैं ना, दिमाग लगता है। और सीधी बात यह है कि माइक वगैरह जो थे, स्पीकर्स वगैरह जो थे, वो इतने ऑफेंसिव ही नहीं थे कि सामने वाले को तुम क्या बोल रहे हो बात समझ में आए। एक सर्टेन हाइट, सर्टेन पीपल लोगों को ही समझ में आ रही थी कि क्या बातें हो रही हैं। बाकी पीछे अपना अलग मुद्दा चल रहा था, अलग चीज़ें चल रही थी। और मेरा मानना ये, मेरा सुझाव है और मेरा मैसेज है कॉकरोच जनता पार्टी के, अगर कोई भी मेंबर देख रहा है तो अगली बार से जब भी आप प्रोटेस्ट करें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों को समझा दें और उनको बोलें कि पूरे एरिया में जाके समझाएं अच्छे तरीके से कि जो प्रोटेस्ट है उसका मुद्दा क्या है। ठीक है, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। कोई सिंपल आदमी यहाँ जिसको कुछ मालूम ना हो, वो समझ ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। कोई किसी LGBT के लिए लड़ रहा है, कोई क्या कहते हैं JNU वाले आ गए हैं, वो अपना ब्राह्मणवाद तेरी कबर खुद की चिल्ला रहे हैं। कोई अपना राइट्स मांग रहा है, कोई करप्शन पे, कोई तेल के भाव बढ़ गए हैं उस पर आ गया है। जो मुद्दा था वो कहीं दुखी नहीं रहा है, तो आदमी समझ नहीं पाता कि ये लोग ऐसी बेवकूफ़ है, चल देता है, सीधी बात है। और जो जनता, जो हमारे मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके लिए तो हंसी वाली बात हो गई, इन लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता है। आज ये लोग प्रधान जी कर रहे हैं और जो मीडिया पूछ रही है कि मतलब आप किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप सामने से बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए क्या नाम है। तो ये तो इस लेवल का ये लोग वहाँ पे मजाक कर रहे थे। ठीक है, मतलब इतनी घटिया बात है कि लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम है। ठीक है, और सबसे मजे की बात यह है कि प्रोटेस्ट में इतनी भीषण गर्मी में तुम लोग आ रहे हो। मुझे आप बताओ कि जो भी लोग गए हैं वो वीडियो देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में आप लोग आए हो और आपको यही नहीं मालूम कि टॉपिक क्या है हमारा। तो ये तो आप पे हंसने वाली बात है। वही मैं हंस रहा हूँ, आप पे हंस रहा हूँ मैं सीधा। समझिए बात को। आप अगर किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है उस बारे में। बेसिकली मुझे पूरे प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो बोल रहा है कि हमारी एजुकेशन जो है वो हिली हुई है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बर्बाद है। ऐसा बोलने वाला मुझे पूरे प्रोटेस्ट में कोई भी नहीं दिखा। सब अपने अपने लाइट लाइम, अपने इंस्टाग्राम के रील बना रहे हैं, सब अपना अपना, जो लोग आ गए हैं अपना मीडिया बना रहे हैं, मीडिया अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और सब लोग अपने अपनी मस्ती में मगन है। सबको बस ये है कि एक बार मैं स्टेज पर चढ़ जाऊं। और एक दीदी तो, मैं अभी शायद मुझे फ़ोटो मिले ना मिले, लेकिन वहाँ पे एक दीदी ऐसी थी जो मतलब कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए, किसी भी टॉपिक कुछ भी हो जाए, वो वहाँ पे सम्मिलित होती थी। इतनी ज़्यादा मतलब वो प्रोटेस्ट को लेके यानी क्या था समझ नहीं आया। हर जगह वो दीदी पाई जाती हैं, जब कोई भी प्रोटेस्ट हो स्टेज पर चढ़ा देता कोई ना कोई ने। और वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी दिखी। ठीक है, मतलब इतनी हंसी की बात है कि ऐसा प्रोटेस्ट, इतना बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना चाहिए था कि मतलब आधे एक घंटे के अंदर ही धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको प्रॉपर तरीके से रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मजाक बन गया। मजाक बन गया पूरे प्रोटेस्ट का। मजाक बन गया उन लोगों का जो आस लगा गई थी कि हमारे लिए कोई पार्टी खड़ी हुई है, वो शायद हमको न्याय दिलाएगी। मजाक बन गया उन सब लोगों का। अब मैं अपनी बाड़ी बरदाम देता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मैं सोच रहा था कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सच में रिज़ाइन करेंगे और ऐसा उनके रिज़ाइन करने से ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, ऐसा लोगों के माइंड सेट में घुस जाएगा कि अगर गलत काम करेंगे तो ये जो आम जनता है वो बदला लेने जानती है। आम जनता जिससे तुम बने गए हो वो तुम्हें उतार भी देगी। लेकिन हुआ कुछ का कुछ। अभी जो है वो नए
शुरू हो चुकी हैं नई नई लोकेशन जहाँ पे वो लोग अब प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, अगर कुछ मुद्दा बनेगा तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी को मतलब डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये लोगों ने किया क्या, क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल मेरे समझ से एकदम तरीके से बाहर चल रहा है ये बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे नमस्कार। बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो और भी हैं आप चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे नमस्कार।